गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर सेकंड, यूनिट नंबर सेकंड का। तो देखिए बच्चे, तो पहले चैप्टर के अंदर हम पढ़ के आए थे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो आज हम हमारे चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम रहेगा हमारे पास मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन। तो हम प्लेन के अंदर बेटा जाने वाले हैं आज। तो देखिए, मैं पिछले चैप्टर की बात करूं तो वहां पे जब भी आप बेटा क्या कह रहे थे कि हमारी कोई भी मान लो ऑब्जेक्ट है या फिर कोई भी हमारे पास बॉडी है, वो क्या कर रही है बेटा, मूव कर रही है अलोंग एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या फिर जेड एक्सिस, या फिर हम ये बोल रहे थे कि वो ए टू बी जा रही है, बी टू सी जा रही है, कभी भी हम हमेशा स्टेट दिखा रहे थे उसको बार बार फर्स्ट चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो बेटा पहले चैप्टर के अंदर या फिर जब आपकी बॉडी क्या कर रही हो, स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रही हो, कहाँ मूव कर रही हो, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो, उस टाइम आप उसकी डायरेक्शन कैसे शो कर सकते हो। देखिए मान लीजिए तुम्हारे पास यहाँ क्या है, हमारे पास ओरिजिन है, ये क्या है हमारे पास ओरिजिन है, ठीक। और मान लीजिए आपकी बॉडी कहाँ जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, मान लो ओ से कहाँ गई, वो ए की तरफ गई। तो आप बोलोगे कि वो कहाँ जा रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही है। मैं कहूँ डायरेक्शन कहाँ है बॉडी की मोशन की, तुम बोलोगे कि सर वो कहाँ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, उसके साथ साथ वो जा रही है। यदि बेटा वही बॉडी मान लो आपकी बस यहाँ ट्रेवल करती, मान लो कुछ टाइम के बाद मान लीजिए ऐसे यहाँ ट्रेवल करती, मान लो यहाँ बी, ओ से लेके बी बोल दीजिए या फिर मैंने ए डैश बोल दीजिए, ओ से ए डैश मूव कर रही है, मान लो कोई ना कोई उसकी वेलोसिटी होगी, कुछ भी होगी, तो मैं बोलूँ कि उसकी मोशन की डायरेक्शन अब का है, तुम बोलोगे सर अब का है, नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग है, नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग है। मींस जब आपकी बॉडी स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रही हो उस टाइम बच्चे आप या तो उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग दिखा दो, मतलब पॉजिटिव साइन के साथ शो कर दोगे, या आप नेगेटिव साइन के साथ क्या कर दोगे, शो कर दोगे। ये तब की कहानी है जब आपकी बॉडी कहाँ मूव कर रही हो बच्चे, स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रही हो। क्लियर है जी। यहाँ पे हम क्या बता सकते हैं, डायरेक्शन बता सकते हैं। हम डायरेक्शन की बात करें, यदि मान लीजिए हमारे पास हमारी बॉडी कहाँ आ रही है बेटा, प्लेन के अंदर मूव कर रही है, कहाँ मूव कर रही है, प्लेन के अंदर। जब भी प्लेन की बात आती है तो समझ जाना तुम्हारे पास क्या होंगे बेटा, दो कोऑर्डिनेट एक्सिस होगी। कौन सी, कितनी होगी, टू कोऑर्डिनेट एक्सिस होगी। प्लेन का मतलब ये है टू डायमेंशन, जिसको हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं बेटा, 2D लिखते हैं, मीन्स टू डायमेंशन। टू डायमेंशन का मतलब होगा वहां पे तुम्हारे पास एक्स एक्सिस होगी, वाई एक्सिस होगी, या वाई जेड एक्सिस होगी, या एक्स जेड एक्सिस, कोई भी दो एक्सिस होगी तुम्हारे पास, ठीक है, प्लेन के अंदर। आई बात समझ। अब देखिए मान लीजिए ये आपकी एक्स एक्सिस मान लो बच्चे, ये क्या मान लिया मैंने, वाई एक्सिस मान लिया, और ये क्या मान लिया मैंने, ओरिजिन मान लिया, ठीक है। अब मैंने कहा भाई मेरी बॉडी यहां से चली और कहां पहुंच गई, मान लो बेटा ए पॉइंट के ऊपर यहां पहुंच गई, कहां पहुंची, एक पॉइंट के ऊपर पहुंच चुकी है। तो अब मैं बोलूँ बताइए मेरी डायरेक्शन कहाँ थी, क्या पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग थी, क्या नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन थी बॉडी की, क्या पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग थी या फिर नेगेटिव वाई के, मेरे को कहीं भी नहीं दिख रही चारों केस के अंदर, ना यहाँ ना यहाँ ना यहाँ ना यहाँ। तो बेटा कहाँ है, तो उस टाइम आप डायरेक्शन को सिंपली नहीं बता सकते पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन के थ्रू। तो बेटा यहाँ पे नया कंसेप्ट निकल के आता है डायरेक्शन को बताने के लिए, मोशन की डायरेक्शन को बताने के लिए। तो उसको क्या बोला जाता है बेटा, वेक्टर बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, वेक्टर बोला जाएगा। तो जब तुम्हारी बॉडी कहाँ, प्लेन के अंदर मूव कर रही हो, मीन्स टू एक्सिस जहां पे तुम्हारे पास होगी, दो कोऑर्डिनेट एक्सिस होगी तुम्हारे पास, वहां जब मूव कर रही हो तो वहां पे उसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए, या उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बतानी हो, उसकी डिस्प्लेसमेंट की बतानी हो, या फोर्स की, किसी भी चीज की हमें डायरेक्शन बतानी हो, तो वहां पे बेटा हम हेल्प किसकी लेंगे, वेक्टर की हेल्प लेंगे। तो ये हमें बताएगा कि किस प्रकार आप डायरेक्शन शो करेंगे जी। आई बात समझ। तो देखिए बेटा, तो स्टार्टिंग में मैं बात करूं तो अब हम कहाँ घूमने वाले हैं, अभी प्लेन के अंदर घूमने वाले हैं। तो लास्ट चैप्टर के अंदर हम कहाँ घूम रहे थे, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग घूम रहे थे। तो उस टाइम हमने बात की डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, यहाँ भी हम ऐसी कुछ बातें करेंगे, लेकिन अब हमारी बॉडी कहाँ मूव करेगी, प्लेन के अंदर मूव करेगी जी। कहाँ मूव करेगी, प्लेन के अंदर मूव करेगी। देखिए बेटा,
आपने क्या कहा, आपने पढ़ रखी है क्या, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी आप पढ़ चुके हो पहले, रिमेंबर करवा देता हूं आपको। फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड, ऐसी क्वांटिटीज जिनको बेटा क्या किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, मापा जा सकता है। जैसे लेंथ होगी, लेंथ को आप मेजर कर सकते हो, अभी कितने लेंथ का ये मान लीजिए 15 सेंटीमीटर है, तो आप लेंथ मेजर कर रहे हो, ठीक है। मास मान लो उसका मास कितना है जी, आप बोलोगे सर 10 ग्राम, तो वो आपने मास मेजर कर लिया। तो कोई भी फिजिकल, कोई भी क्वांटिटी जो क्या बेटा मेजरेबल है, ठीक है, जिसको मापा जा सकता है, वो वो क्वांटिटी आपकी क्या कराएगी, फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। आई बात से, तो बेटा कैन बी मेजर, या मैं यहां लिख रहा हूं कैन बी मेजर, जिसको बेटा मेजर किया जा सकता है। तो वो जैसे ये नहीं है कि मान लीजिए वैसे तो क्वांटिटी तुम्हारे पास कई प्रकार की होती है। जैसे मान लो मैं कह दूं मेरे को आज बहुत दुख है, ठीक है, या मेरे को बहुत खुशी है, तो खुशी दुख ये भी क्या बेटा क्वांटिटी ही तो है, ये भी क्या क्वांटिटी है, लेकिन इनको मापा नहीं जा सकता। हम हमारी फिजिक्स के अंदर हम ये नहीं कहेंगे कि भाई आज मेरे को क्या है 2 मीटर दुख हुआ पड़ा है अभी, या फिर 2 केजी मेरे को क्या अभी आज हैप्पीनेस है, अभी मेरे को खुशी है कितनी 2 किलो खुशी है अभी, ऐसा तो हम कभी नहीं बोलते भी, क्योंकि कभी भी हम इनको मेजर नहीं कर सकते। इतनी खुशी है, इतनी खुशी है, इतनी खुशी कभी भी नहीं बोलते। क्योंकि छोटे बच्चे बोलते हैं कितनी खुशी है, इतनी खुशी है मेरे को, लेकिन मापा उसको रियली में नहीं जा सकता। किसको, खुशी गम, कभी खुशी कभी गम, इनको कभी भी मेजर नहीं किया जा सकता, लेकिन है ये क्वांटिटी। लेकिन मेरी फिजिक्स के अंदर मैं उन्हीं क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करूंगा जो बेटा क्या की जा सकती है, मेजर की जा सकती है। आई बात समझ। तो बेटा फिजिकल क्वांटिटी आपसे कोई पूछ ले तो आप बताओगे द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो बेटा फिजिकल क्वांटिटी को क्या किया गया, 2 हिस्सों में बांट दिया गया। कितने हिस्सों में, 2 हिस्सों में बांट दिया गया। नंबर 1 बोला गया बेटा क्या, स्केलर क्वांटिटी। क्या बोला गया, स्केलर क्वांटिटीज। और सेकंड नंबर पे क्या बोला गया बेटा, वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज, ये 2 टाइप्स की हमारे पास क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी निकल के आती है, ठीक है। तो देखो बेटा, जब भी हम किसी भी चीज को मेजर करते हैं, जब किसी भी चीज को क्या करते हैं बेटा, मेजर करते हैं, वहां पे हमारे 2 कंसेप्ट निकल के आते हैं। एक तो उसका क्या, मैग्नीट्यूड, मींस उसकी वैल्यू, और दूसरी चीज उसकी क्या हो सकती है बेटा, डायरेक्शन भी। क्या, डायरेक्शन भी हो सकती है। आई वैसे अब देखिए, जैसे मान लो जिन भी चीजों को मेजर कर रहे हैं, अब बेटा जो भी चीज आप मेजर कर रहे हो उसकी कोई ना कोई वैल्यू तो जरूर मिलेगी, 2, 3, 5 से 0.1, 0.3, कुछ भी वैल्यू आपको उसकी जरूर मिलेगी ही मिलेगी। मीन जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो बेटा हर फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है। आई बात से, बेशक वो छोटी क्वांटिटी हो, बेशक वो बड़ी क्वांटिटी हो, टेढ़ी हो, मेडी हो, कैसी भी हो, वो उसका मैग्नीट्यूड तो जरूर होगा ही होगा। बात आती है बेटा डायरेक्शन की। जैसे हम पिछले चैप्टर के अंदर बात करके आए थे कि हमारे पास क्या डिस्टेंस थी, हमने कहा था भी ये तो स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या कहा था, वेक्टर क्वांटिटी है। आपने कहा था भी वेक्टर क्यों, आपने कहा सर डायरेक्शन नहीं है, सॉरी डायरेक्शन है इसलिए वेक्टर हुई वो। तो बेटा क्या हो सकती है, जैसे मान लो क्या मेजर करूं मैं, डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहा हूं। क्या मेजर कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहा हूं। मैं किसी भी पॉइंट से चला, मान लो ए से चला और कहां पहुंच गया, मान लो बी पॉइंट पे पहुंच गया, तो मैंने कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करी, ठीक है, वो मैंने मेजर कर ली। मान लीजिए मेरे बच्चे कितना हुआ, 2 सेंटीमीटर हुआ। कितना हुआ, तुम कहोगे सर आपकी डिस्प्लेसमेंट यहाँ कितनी हुई, 2 सेंटीमीटर हुई। मैंने कहा भाई ठीक है। मैंने कहा मैं गया कहाँ, मेरी डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक थी, तुम कहोगे सर ए से लेके बी तक आपकी डिस्प्लेसमेंट थी। तो मेरे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ हुई, ए टू बी हुई। मीन्स यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो है ही है, साथ में क्या बेटा इसकी डायरेक्शन भी है। क्या है, डायरेक्शन में किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। लेकिन यदि मैं यहीं पे डिस्टेंस की मैं बात करता तो बेटा यहाँ पे डिस्टेंस की तुम्हारे पास डायरेक्शन नहीं हो सकती, तो कभी भी डायरेक्शन नहीं होगी इसकी, डिस्टेंस की। तो मीन्स 2 फिजिकल क्वांटिटी निकल के आती है।
मतलब मतलब ये तो हमने क्लियर कर लिया कि सबका मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, लेकिन बेटा बात आती है डायरेक्शन की, वो कईयों के पास होगी कईयों के पास नहीं होगी। जैसे मैं बोल दूं कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं वर्क कर रहा हूँ, क्या कोई दिशा है वर्क करने की? कोई दिशा नहीं है जी, वर्क करने की कोई दिशा नहीं है। मैं करूँगा फोर्स लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे आपकी तरफ, क्या लगा रहा हूँ फोर्स लगा रहा हूँ। आप होगे सर आप फोर्स लगा रहे हो कहाँ? अब मैं वहाँ फोर्स लगा रहा हूँ कहाँ? तुम्हारे पास वेस्ट की तरफ लगा रहा हूँ, मान लो इसके ऊपर मैं लगा रहा हूँ ऐसे, तो मैं कहाँ लगा रहा हूँ वेस्ट की तरफ, तो मेरे फोर्स की डायरेक्शन है नहीं है, तो फोर्स में कितना लगा रहा हूँ, मान लो 1 न्यूटन लगा रहा हूँ, तो 1 न्यूटन मैग्नीट्यूड भी है फोर्स का और तुम्हारे पास उसकी डायरेक्शन भी है। तो मीन्स ऐसी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी भी होती है जिनके पास डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन कई ऐसी होती है जिनके पास बेचारों के पास अकेला क्या होता है बच्चे, मैग्नीट्यूड होता है। तो उसके बेस पे हमारी फिजिकल क्वांटिटी को दो टाइप में बांटा गया, वन इज स्केलर क्वांटिटी और दूसरी बेटा कौन सी, वेक्टर क्वांटिटी। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, जिसका सिर्फ क्या हो बच्चे, ओनली मैग्नीट्यूड हो, क्या हो, ओनली मैग्नीट्यूड हो, तो उन फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या नाम देंगे, स्केलर क्वांटिटीज का नाम देंगे। ठीक है, द फिजिकल क्वांटिटी which have only magnitude is called scalar quantity। और बेटा ऐसी हमारे पास क्या फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा और साथ में बटे उसकी क्या हो, डायरेक्शन भी हो, क्या हो, डायरेक्शन भी हो, तो उन फिजिकल क्वांटिटी का क्या नाम रखा गया, वेक्टर क्वांटिटी नाम रखा गया। मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूं, अब ये भी मैंने बोला यहाँ की ऊपर वाले की बात करें तो एग्जांपल क्या दे सकते, उसके लिए क्वांटिटी का वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं होती, टाइम की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती, टाइम दे दीजिए एग्जांपल, डिस्टेंस दे दीजिए बच्चे, बहुत कितने भी दे सकते हो, इट्स एक्स्ट्रा, ठीक, कितने भी दे लीजिए, आई बात समझ, ठीक है। एनर्जी की कोई डायरेक्शन नहीं होती, हीट की डायरेक्शन नहीं होती तुम्हारे पास, ठीक है, ये सारी सारी किसके अंदर आएगी, स्केलर क्वांटिटी के अंदर आएगी। वेक्टर क्वांटिटी की मैं बात करूं तुम्हारे पास एग्जांपल के लिए बेटा, तुम पहले पढ़ चुके हो क्या, डिस्प्लेसमेंट, कौन सी, डिस्प्लेसमेंट, और क्या बोल सकते हो तुम्हारे पास, वेलोसिटी बोल दीजिए, एक्सेलरेशन बोल दो बेटा, मोमेंटम बोल दो, फोर्स बोल दो, टॉर्क क्यों बोल दो, ये सभी की सभी क्या है तुम्हारे पास वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज इन सब के पास क्या होती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है जी। मैग्नीट्यूड तो सबके पास होता है भाई, यदि डायरेक्शन है तो वेक्टर क्वांटिटी है, नहीं है तो तुम्हारे पास कौन सी क्वांटिटी हुई, स्केलर क्वांटिटी हुई जी। क्लियर। अब देखिए बेटा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे किसके बारे में, हम इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर वेक्टर क्वांटिटी को तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन हम बात किसके बारे में करेंगे, उनकी डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, डायरेक्शन के बारे में, कहाँ डायरेक्शन होगी, कैसे डायरेक्शन आप निकालोगे, ठीक, किस प्रकार उसको रिप्रेजेंट करोगे, तुम ये बात हमारे पास आती है। और ये बात भी आती है कि वेक्टर क्वांटिटी जो हम पढ़ेंगे अब, उसको किस प्रकार तुम्हारे पास दर्शाया जाता है, किस प्रकार उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, तो बेटा ये भी हमें यहाँ पे पढ़ना होगा। तो देखिए बेटा इसके बाद में मैं आता हूं इन दोनों के डिफरेंस के ऊपर पहले, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी में और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस क्या है, ध्यान से देखना, स्केलर में और वेक्टर में डिफरेंस क्या है। आइए पढ़ते हैं। नंबर 1 तो अभी भी पढ़ा जी आपने, जब भी डिफरेंस की बात आती है कि नहीं भी दो क्वांटिटी के बीच में, सबसे पहले तो क्या लिख दीजिए, उनकी डेफिनेशन लिख दीजिए जो भी आपको याद है। पहला डिफरेंस तो यही हुआ, स्केलर क्वांटिटी के पास ओनली क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। ये तो तुम्हारे पास क्या हुआ, पहला डिफरेंस। इसका पहला फिर क्या हुआ तुम्हारे पास केस कि इसके पास डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों प्रेजेंट होते हैं भी तुम्हारे पास। चलिए दूसरा, इसके बाद मैं बात करता हूं। बड़ा देखिए तुम्हारे पास जो स्केलर क्वांटिटी होगी, यदि मैं क्या करूं, इसके मैग्नीट्यूड को मैं क्या कर दूं, चेंज कर दूं, क्या कर दूं बच्चे, चेंज कर देता हूं, तो मेरी स्केलर क्वांटिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मींस स्केलर क्वांटिटी कैन बी चेंज व्हेन इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेस, जब उसका मैग्नीट्यूड चेंज किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आप मैग्नीट्यूड चेंज करते हो तो भी बेटे वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। या तुम क्या करते हो, डायरेक्शन चेंज करते हो तो भी बेटा वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी।
या तुम क्या करते हो भाई, दोनों ही चेंज कर रहे हो साथ में, एक साथ क्या कर रहे हो, दोनों ही चेंज कर रहे हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो भी बेटे वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मीन्स 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। पहले 1 थी, फिर 2 होगी, फिर 2 से 1 होगी, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, ऐसी बात कर रहा हूँ। तो बेटा क्या वेक्टर क्वांटिटी कब कब चेंज हो सकती है, जब आप उसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर दो तब भी वो चेंज हो जाएगी, या आप उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दो तब भी वो चेंज हो जाएगी। बात की थी हमने वेलोसिटी केस में, वेलोसिटी कब कब चेंज होती है, जब उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा तब भी वो चेंज हो जाएगी, लेकिन डायरेक्शन चेंज करे तब भी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी जी। तब भी मैं बोलूंगा कि एक्सेलरेट होगी मेरी बॉडी, दोनों केस में वेलोसिटी क्या हो सकती है, चेंज। यही तो बोला गया कि वेक्टर क्वांटिटी तुम्हारे पास मैग्नीट्यूड चेंज करने में भी चेंज होगी, या डायरेक्शन चेंज करने में भी क्या हो जाएगी, चेंज, या फिर दोनों को आप चेंज कर दो तो वो चेंज होनी ही होनी है भाई। तो लेकिन ये सिर्फ बच्चे किसके साथ चेंज होगी, उसके मैग्नीट्यूड के साथ चेंज होगी। ये क्या हुआ तुम्हारे पास, दूसरा डिफरेंस हुआ। क्लियर है, तो बोलोगे कि डिफरेंस दूसरा क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड के साथ चेंज होगी केवल, लेकिन सॉरी स्केलर क्वांटिटी केवल मैग्नीट्यूड के साथ चेंज होगी, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड के साथ भी चेंज हो सकती है, डायरेक्शन के साथ भी और दोनों के साथ भी। अब आते हैं बच्चे किसके, तीसरा डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस क्या करते हैं, देखो बच्चे स्केलर क्वांटिटी, जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे पास क्या था भाई, एक लार्ज बॉक्स था। क्या था, लार्ज बॉक्स था, नहीं लार्ज बॉक्स नहीं, छोड़िए। मान लीजिए तुम्हारे पास यहां है कोई भी चीज, या मान लो तुम कोई भी क्वांटिटी ले सकते हो। मान लीजिए बेटे, या मैंने बोला करंट की बात बोल दी, यहाँ पे करंट कितना आ रहा है, 1 एम्पीयर आ रहा है, और यहाँ से कितना आ रहा है, 2 एम्पीयर। कितना आ रहा है, 2 एम्पीयर। करंट की बात कर रहा हूँ, ओके, इस पॉइंट के ऊपर। तो मैंने कहा टोटल करंट कितना है, तो मैंने कहा सर 2 + 1 = 3 एम्पीयर। कितना आया, 3 एम्पीयर। ओके, मैंने कहा मेरे पास एक लार्ज बॉक्स था, मेरा उसके अंदर मास पड़ा था, मान लो एक 1 kg था, और दूसरा मास मेरे पास मान लीजिए तुम्हारे पास क्या था, 3 kg था। मैंने कहा टोटल मास कितना हुआ, तुमने कहा सर 4 kg। कितना होगा, 4 kg। मतलब मास और इलेक्ट्रिक करंट दोनों को दोनों क्या है तुम्हारे पास, स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो बेटा स्केलर क्वांटिटी को आप क्या कर सकते हो, सिंपल अलजेब्रा के थ्रू ऐड भी कर सकते हो और उनको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। आई बात समझ, तो दे आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनरी सिंपल अलजेब्रा। तो अलजेब्रिकली, सिंपल अलजेब्रिकली इनको जोड़ा जा सकता है और उनको घटाया जा सकता है, बिल्कुल डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन बेटा वेक्टर क्वांटिटी को आप डायरेक्ट क्या नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते, और ना ही डायरेक्ट आप इसको माइनस कर सकते। आई बात सुने, तो कैसे, जैसे मान लीजिए तुम्हारे पास क्या हुआ, मैंने ये कहा कि मेरे पास ये बॉक्स था भाई। क्या था मेरे पास, बॉक्स था। क्लियर, तो मैंने एक बच्चे को बोला कि तुम्हारे पास क्या होगा भाई, यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ फोर्स लगा रहा हूं मैं, मान लीजिए बेटा कितना, 2 न्यूटन। कितना, 2 न्यूटन। और यहाँ पे मैं फोर्स कितना लगा रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ भी 2 न्यूटन ही लगा रहा हूँ। तो मैंने कहा नेट फोर्स कितना है, तो जब भी मैं वेक्टर फोर्स, क्या वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी को जब भी आप ऐड कर रहे हो, तो मैं टोटल पूछ रहा हूँ, मीन्स तुम ऐड करके बोलोगे मेरे को, तो मीन्स वहां पे आप बेटा डायरेक्शन देखोगे। क्या देखोगे, डायरेक्शन। बिना डायरेक्शन आप ना तो उसको ऐड कर सकते और ना ही उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते। मतलब सिंपल अलजेब्रा के द्वारा वेक्टर क्वांटिटी को ना ही तो जोड़ा जा सकता है और ना ही वेक्टर क्वांटिटी को घटाया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए कैसे, अब तुमने नेट फोर्स यहाँ पे निकालोगे, तो नेट फोर्स की जो वैल्यू आएगी बच्चों को कितनी आएगी, 0 आएगी। कितनी आएगी, 0 आएगी। क्योंकि जब भी वेक्टर क्वांटिटी की हम बात करते हैं, ये दोनों के दोनों क्वांटिटी के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। कहाँ है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। तो उस समय दोनों को ऐड करते टाइम आप एक को क्या लेके चलोगे बेटा, नेगेटिव साइन के साथ लेके चलोगे। ये वेक्टर का रूल कहता है तुम्हारे पास। एक को पॉजिटिव लोगे तो दूसरे को क्या लेना पड़ेगा, आपको नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो तुम्हारे पास ये केस हो गया, लेकिन ये सिंपल सा केस था। मान लीजिए मैं दूसरा एग्जाम्पल लेके चलूँ, तुम्हारे पास क्या है कि मान लीजिए इस पॉइंट के ऊपर यहाँ 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है, और 2, 3 या 2 ही न्यूटन के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, उसको उस तरफ खींच रहा हूँ। 2 के साथ वहां खींच रहा हूँ, 2 के साथ वहां खींच रहा हूँ। आगे बात समझ, तो मैं कह रहा हूँ टोटल फोर्स बताइए। तो बच्चे ने मेरे को बोला क्या, 2 + 2 सर, कितना हुआ, 4 न्यूटन।
और मैंने फटाक से कहा रॉन्ग है, ठीक है। तो मीन्स आपका आंसर क्या है, रॉन्ग आ रहा है। क्यों? क्योंकि बेटा बच्चे ने क्या किया, सिंपल ही इसको अलजबरा के अकॉर्डिंग क्या कर दिया, ऐड कर दिया, जो कि रॉन्ग है बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसे कभी भी आप ऐड नहीं कर सकते। तो वेक्टर के अंदर बेटा कुछ रूल बने गए हैं, कुछ लॉ बने गए हैं, कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसके अनुसार वेक्टर क्वांटिटी को आप ऐड कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो कैसे जोड़ेंगे, कैसे उनको घटाएंगे, किस प्रकार उनका आप हिसाब करोगे, तो वो सीखने के लिए बेटा हमें कंटिन्यूटी में इस चैप्टर को रीड आउट करना होगा, समझना होगा बिल्कुल से, तभी हम सीख पाएंगे भी कैसे इनका नेट आएगा, ठीक है। तो नेट आने के लिए बेटा बहुत ही लंबी कहानी होगी, जो कि आप बाद में डिस्कस कर पाओगे, ठीक है। तो अभी के लिए यहीं पे हमें रुकना पड़ेगा भाई, 4 आंसर तो नहीं आएगा इसका, तो यहीं पे स्टॉप करेंगे भाई, ठीक है। तो नहीं ऐड कर सकते भाई, ठीक है। तो आगे सीखेंगे भाई कैसे ऐड करेंगे। तो मीन्स तीसरा हमने क्या डिफरेंस बताया कि वेक्टर क्वांटिटी को हम सिंपल अलजेब्रा के अकॉर्डिंग बेटा क्या कर सकते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी को सिंपल अलजेब्रा के अकॉर्डिंग ना ही तो ऐड कर सकते और ना ही इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते। और नंबर 4 तुम्हारे पास रूल क्या आता है बेटा, तो स्केलर क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे, इनको दर्शाएंगे, सिंपल बेटा क्या करेंगे, ऑर्डिनरी लेटर्स के द्वारा क्या करेंगे, इनको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लीजिए टाइम को किया, टाइम के लिए आप बड़ा टी यूज कर सकते हो, छोटा टी यूज कर सकते हो, कई बार T1 T2, मीन्स आपने लेटर से ही क्या किया, उनको रिप्रेजेंट किया है। सिंपल लेटर से आप क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे। जैसे मान लीजिए मास को किससे करते थे, कैपिटल M से बोल दिया, या M1 से बोल दिया, स्मॉल m बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, मतलब आप लेटर से ही तो क्या कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो उनको। कोई भी स्केलर क्वांटिटी उठा लीजिए, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंट बाय अ ऑर्डिनरी लेटर, ठीक है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी को बेटा कैसे डिनोट किया जाएगा, कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, वेक्टर के द्वारा ही लेटर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, लेकिन उस लेटर के ऊपर बेटा क्या होगा, एरो हेड होगा। क्या होगा, एक एरो हेड होगा, ऐसे। ये एरो का निशान लगाया मैंने, तो एरो का निशान यदि इसके ऊपर लग गया तो इसका मतलब बेटा ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है जी। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आपको वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो उसके सिर के ऊपर आपको क्या दिखाना पड़ेगा बच्चे, एक एरो हेड दिखाना पड़ेगा। तो एरो हेड ऑन दैट, ठीक है। तो वरना आप उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। और दूसरा तरीका क्या है बेटा, बोल्ड फेस्ड लेटर्स, आप इसके द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। मीन्स कैसे, जैसे मान लो ये F फॉर फोर्स है, F फॉर फोर्स है, और फोर्स का एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी को आप जब भी रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, यदि आपको इस तरीके में करना हो तो आपको कैसे मिलेगा, ऐसे। तुम्हें थोड़ा सा मैंने गूढ़ा करके दिखा दिया, मैं थोड़ा सा डार्क कर दिया मैंने इसको, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या, बोल्ड फेस्ड लेटर्स। तो ये बोल्ड फेस्ड लेटर है, इसको मैंने F बोला हुआ है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और ये बेटा आपके पास यदि एनसीईआरटी की बुक को, ठीक है, जो भी मानो तुम्हारे पास क्या होती है, बहुत ही बढ़िया बुक होती है, फिजिक्स की या केमिस्ट्री की या किसी भी चीज़ की, मैथमेटिक्स की, तो उस टाइम बेटा जो भी तुम्हारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे कभी भी रिप्रेजेंट वहाँ पे नहीं किया जाता। जो आपके पास जो बुक होगी दिनेश की है, प्रदीप की है, तो उसके अंदर बेटा वेक्टर क्वांटिटी को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन एनसीईआरटी की बुक में बेटा हमेशा देखना, या और कोई फोन राइटर की बुक है हमारे पास बढ़िया, ठीक है, तो उस केस के अंदर हमेशा वेक्टर क्वांटिटी को बेटा ऐसे डिनोट किया जाएगा। क्लियर, ऐसे डिनोट नहीं किया। तो दोनों ही रिप्रेजेंट किसकी है तुम्हारे पास, वेक्टर क्वांटिटी के। या तो बोल्ड फेस्ड एरर से डिनोट कर दीजिए, या लेटर से डिनोट कर दीजिए, उसके ऊपर क्या लगा के, एक एरो हेड लगा के। क्या लगा के बेटा, एरो हेड लगा के। क्लियर है। अब देखिए इसके बाद में यदि ये बात करो, तुम्हारे पास तुम्हें ये बता दिया जाए कि बताइए आपके पास कौन सी वेक्टर क्वांटिटी और कौन सी स्केलर क्वांटिटी है। यदि तुम्हें ये लगे भी डायरेक्शन उस चीज की है तो वो स्केल वेक्टर होगी, यदि डायरेक्शन नहीं है तो वो क्या होगी, स्केलर होगी तुम्हारे पास, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने ये बोला क्या 36 मीटर पर सेकंड है, v लिख दिया मैंने यहाँ पे, v इज इक्वल टू 36 मीटर पर सेकंड। पता ये स्केलर है, वेक्टर है।
मैंने सिर्फ ओनली क्या लिख रखा है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड लिख रखा है, मैंने डायरेक्शन अभी तक शो ही नहीं की। ठीक है, मैं सिर्फ आपको यही राइट करके दे रहा हूँ कि बताइए बेटा स्केलर है वेक्टर, तो तुम बोलोगे बेटा ये क्या है सर, ये स्केलर है वेक्टर नहीं है, क्योंकि सर डायरेक्शन का तो पता ही नहीं, मैंने आप बताया ही नहीं आपने यहाँ पे। लेकिन मैं ये लिख देता तुम्हारे पास क्या, सेम इसी चीज को मैं ऐसे लिखता 36 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड वेस्ट, ऐसे लिख दिया। अब मैंने क्या दिया, स्पीड तो दे दी मैंने, स्पीड ही मान लीजिए, लेकिन साथ में मैंने डायरेक्शन भी तो दे दी, कहाँ है, वेस्ट की तरफ है, कहाँ है, वेस्ट की तरफ है। इसका मतलब ये तुम्हारे पास स्पीड विद डायरेक्शन, और स्पीड विद डायरेक्शन तुम्हारे पास क्या कहलाती है बच्चे, वेलोसिटी कहलाती थी। तो इट मीन्स, और वेलोसिटी क्या है तुम्हारे पास, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इट यहाँ पे ये क्या हुई बेटा, वेक्टर क्वांटिटी हुई तुम्हारे पास, और ये क्या हुई बच्चे, स्केलर क्वांटिटी, क्या हुई, स्केलर क्वांटिटी हुई। आई बात समझ। तो जिस भी फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन होगी तो वो वेक्टर होगी, यदि नहीं है डायरेक्शन तो वो तुम्हारे पास क्या होगी जी, स्केलर होगी। तो ये था बच्चे हमारा आज का लेक्चर। क्लियर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बेटा इतना, यदि कोई डाउट हो आप मेरे को पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू आज के लिए।